नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है 15 जून से, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी योग का निर्माण होगा। गुरु और राहु की युति बनने पर गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। जब गुरु अंश बल से कमज़ोर हों तो गुरु चांडाल योग बनता है, और जब गुरु अंश बल से मजबूत हों यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच हों तो गजलक्ष्मी योग बनता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे और गुरु का बल बढ़ता जाएगा और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी योग बनेगा आपकी कुंडली में 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा और सितंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे तो उस समय विशेष प्रभावी नहीं होगा। गजलक्ष्मी योग बनने पर अपार धन लाभ होता है। ये राजयोग जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता को बढ़ाने वाला होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गज लक्ष्मी योग बनने पर 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है। मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण है गतिमान, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच में 7.5 का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा इस राजयोग के बनने के कारण। इस राजयोग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में के बंधन में बंधने का योग बनता है, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में माधुर्य आता है, व्यापार में आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है, नए व्यापार व्यवसाय में भी लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी योग बनने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गज लक्ष्मी योग 15 जून से 20 जुलाई 2023 के बीच किस तरह से विशेष रूप से प्रभावी होगा। फिर बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूँकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड। तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ।
देखिए 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी गुरु अंश बल से मजबूत हैं, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपके कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मीन राशि के जातकों की कुंडली। गुरु और राहु का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। अब यहाँ पर देखिए गुरु और राहु की जब युति बनती है, गुरु चांडाल योग भी बनता है और गजलक्ष्मी योग भी बनता है। अब ये निर्भर करता है कि गुरु और राहु में कौन अधिक प्रभावी है। 22 अप्रैल को राहु प्रभावी थे तो गुरु चांडाल योग प्रभावी हो गया। 15 जून को गुरु मजबूत होंगे, राहु कमज़ोर होंगे तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी होगा। अब धन भाव में ये राजयोग बन रहा है। देखिए इसका पहला जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि आपके जीवन में 7.5 का जो पहला चरण गतिमान है उससे आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात, कुंडली का जो दूसरा भाव होता है ये धन का संचय, वाणी, परिवार का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपकी आजीविका का होता है, आपके फूड का होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का होता है। दूसरे भाव में गजलक्ष्मी राजयोग बनने से आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। इस समय आप फालतू खर्चों में किस तरह से कटौती की जाए इस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। फालतू खर्चों में कटौती करेंगे और धन की आप बचत करेंगे और धन का निवेश भी करेंगे। क्योंकि गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं तो आपको इस समय भाग्य के सपोर्ट से भी धन का लाभ होगा। और चूँकि कार्य क्षेत्र दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो अपने कार्य क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था तो वो तनाव दूर होगा, संबंधों में सुधार आएगा। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों से भी लाभ होगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी मदद करेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। गुरु की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से अष्टम भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अष्टम भाव क्या है? दुखों का, पीड़ा, कष्ट, आकस्मिक घटनाओं का, क्रोनिक डिजीज़ का, लंबी बीमारी का। और यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ने से सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ेगा कि आपको अपनी उन परेशानियों से जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने के लिए दैवी सपोर्ट मिल जाएगा। गुरु के प्रभाव से ईश्वरी कृपा पर बरसेगी और कहीं न कहीं से ऐसी मदद आपको मिल जाएगी जिससे कि आप अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। अष्टम भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु ससुराल के कारक होते हैं, आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा। आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है और आपको विवाह के पश्चात धन का भी लाभ होगा और आपकी भाग्योन्नति भी होगी।
अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, तो पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद सुलझ सकता है और आपको वसीयत या विरासत से संपत्ति भी मिल सकती है। अष्टम भाव जो है ये डीप रिसर्च का होता है, गहराई से सोचने का होता है, और आप धन संबंधी, कैरियर संबंधी, रिश्ते नातों या स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है उस पर आप गहन मंथन करके उससे बाहर निकालने का मार्ग तलाश कर लेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप अपने कार्य व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते थे या आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या आप अपने कार्य क्षेत्र में सुधार परिवर्तन भी कर सकते हैं। और अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ते हैं अगर आप, जैसे कि आप बीमा क्षेत्र से जुड़ जाइए, शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट के रूप में, या फिर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू करते हैं तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसा मैंने बताया कि अष्टम भाव के बाद जो है इस पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है और गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर पड़ेगी। और छठा भाव क्या होता है? ये होता है रोग, ऋण, शत्रुओं का होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और आपका मन इस समय शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या फिर आप प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने की दिशा में नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है। ननिहाल पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे। कोई कर्ज है वो भी उतर जाएगा और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेना चाहते थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और वह आप छठे भाव की चीज़ों से जुड़ कर के कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, जैसे वकालत, कंसल्टेंट, मेडिकल का कार्य, पैथोलॉजी का कार्य या फिर सोशल सर्विस का कार्य या राजनीति से जुड़ने का कार्य। ये सब कार्य आप शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सफलता देने वाला होगा ये राजयोग। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पर, नवम दृष्टि, और दशम भाव होता है कर्म का भाव। आपका कैरियर, आपका स्टेटस, आपकी उपलब्धियाँ, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी व्यावसायिक सफलता, सरकार से सम्मान और कैरियर स्टेबिलिटी, ये दशम भाव से देखी जाती हैं। कैरियर को लेकर के अगर अभी तक कोई उठापटक की स्थिति बन रही थी वो समाप्त होगी, कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी। आपके मन में जो अनिर्णय की स्थिति थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य शुरू करना चाहिए, किस कार्य से आपको लाभ होगा। आपका स्टेटस ग्रो करेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही व्यावसायिक रूप से भी आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दशम भाव सरकार का होता है। गवर्नमेंट से जुड़े व्यक्तियों से आपके संबंध मजबूत होंगे या फिर आप स्वयं गवर्नमेंट का अंग बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सरकार से धन सम्मान तो प्राप्त होगा ही, आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है और आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। आपकी पावर और अथॉरिटी को बढ़ाने वाला होगा ये राजयोग। गजलक्ष्मी योग आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करने वाला होगा। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 35 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसलिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।